प्रेम प्रस्तुत किया गया होगा तभी तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी। हम श्रद्धा तक सीमित रहते हैं, हम अर्चना तक सीमित रहते हैं, हम पूजा तक सीमित रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तू जहां तक सीमित, मैं भी वहीं तक सीमित। हमें चिंता होती है कि ठाकुर जी एक ही स्थिति में क्यों है हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे अधिक स्थिति अपने चित्त में बनाई नहीं उनके लिए, इसलिए ठाकुर जी भी वहीं तक स्थिर हैं। प्रेम, भागवत जी कहते हैं अहितु की भक्ति होना ठाकुर जी के प्रति। अहितु की भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो ठाकुर जी के प्रति। इसी उद्देश्य से अब मैं भागवत का सुंदर भाव आप सबको सुनाऊंगा। और पहले उन्होंने ठाकुर जी के अवतारों का विषय बताया, भगवान के कैसे कैसे अवतार, किस किस के लिए, किस किस भाव से ठाकुर जी पधारे। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम बताया, भागवत क्यों लिखी गई। भागवत जी के लिखने का एक ही कारण है, और वो अभी अभी स्पष्ट किया गया, ताकि हम सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा तो हो जाती है, समर्पण तो हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है, पर प्रेम नहीं हो पाता। वो प्रेम प्रकट कराने वाली श्रीमद् भागवत जी। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के उनसे कहा, क्या बात है व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन को संतोष नहीं होता। मैं ऐसा क्या लिखूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे चित्त को संतोष हो। तब नारद जी ने उनसे कहा, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग इन चारों में ही प्रवृत्त रहते हैं। धर्म में भूख लगने पर भोजन करना, यह भी धर्म है। बच्चों की इच्छा पूरी करना, पत्नी की इच्छा पूरी करना, घर को संभालना, ये सब धर्म है। व्यापार करना, धन कमाना, कर्म में निवृत्त होना, यह भी धर्म है। दूसरा हम होते हैं अर्थ में, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, धर्म, अर्थ। और चौथा हमारा कर्तव्य होता है काम, कामनाओं की पूर्ति। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये पृथ्वी पर हमारी स्थिति होती है, और जब सबसे निवृत्त हो जाते हैं, 70-80 की आयु हो जाती है, फिर हमारी स्थिति एक ही रह जाती है, अब हमें मोक्ष मिले। लेकिन 5वें पुरुषार्थ को हमने कहीं भी स्थान नहीं दिया। वो 5वां पुरुषार्थ क्या है, प्रेम। प्रेम को स्थान नहीं दिया। इसी वजह से हम जीवन पूरा जीने के बाद जब 80s 90s की स्थिति में आते हैं, 90 की उम्र में आते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता सी अनुभव होती रहती है। पूरा जीवन जी लिया लेकिन अभी भी असंतोष है, असंतुष्टि। और एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनिएगा, पीड़ा में मृत्यु हो चलेगा, रोग में मृत्यु हो चलेगा, लेकिन असंतुष्टि होकर के जब मृत्यु होती है ना, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है फिर। और ये असंतुष्टि दूर करने का केवल एक ही स्थान है, केवल एक ही उपाय है, प्रेम। धर्म, उसके साथ भी प्रेम, अर्थ के साथ भी प्रेम, काम के साथ भी प्रेम, और मोक्ष में भी केवल प्रेम। हे व्यास जी, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपने 4 वेद लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपने शिव पुराण लिखा, आपने देवी भागवत लिखी, आदि आदि सब कुछ आपने लिखा, लेकिन आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक प्रेम को प्रस्तावित करने वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रस्तावित करने वाले ग्रंथ लिखे केवल। व्यास जी ने कहा, क्या लिखना चाहिए? बोले, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, जहां पर भगवान की भगवत तत्वता नहीं, जहां पर भगवान का स्वभाव प्रकाशित होता हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया और भगवान के प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण चित्त में प्रकट हो गए, और तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, जहां भगवान की भगवत तत्वता प्रधान नहीं है, जहां पर भगवान का बल प्रधान नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान ग्रंथ है भागवत, प्रभाव प्रधान नहीं। श्रीमद् भागवत में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का यश कम है, वंशीधारी ठाकुर जी का यश ज्यादा है। वो ठाकुर जी का प्रभाव है और ये ठाकुर जी का स्वभाव है। आपको पता है, वृंदावन में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन ठाकुर जी ने शस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों की प्रधानता से रहते हैं, असुरों की प्रधानता से नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को।
प्रायोरिटी किसको देते हो वैसा रूप आपका होता है। कोई अगर बिजनेसमैन है वो घर में टाई लगाए थोड़ी घूमता रहता है, वो घर में तो शॉर्ट्स में ही रहता है, घर में तो टी शर्ट में ही रहता है, घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है। पत्नी बच्चे सब परिवार के अपने लोग हैं, इनके सामने मुझे क्या प्रोफेशनल रहना। और कई बार घर में होते हैं और ऑफिस का कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर आप उससे वैसे ही मिलते हो जैसे आप घर में हो। लेकिन जब आपको अपने कार्य पर जाना होता है, अपने व्यवस्था में जाना होता है, तो फिर आप प्रोफेशनली जाते हो। मथुरा के, द्वारिका के, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र मैदान के श्री कृष्ण जो हैं ये प्रोफेशनल हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके रहते हैं। लेकिन वृंदावन के वहां ठाकुर जी शस्त्र नहीं उठाते, वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव में नहीं आते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। एक दिन मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं लाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता काय ते हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं, खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या मारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ देना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावर रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो बाहर से बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रहा हूं मुझे, लेकिन मैं मानूंगा ना, काउदना अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए, और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी, मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीतांबरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके घुटने से ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आ जा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहा अपने, ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्तान ने लेके भाग गए और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीतांबरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिच्छ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारने लगो। ठाकुर जी ने जैसे ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं हूं तो देखूं इन लत्तन पे कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो। अब इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है और इसने तो काली। कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे। अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्ला तो लाला जल्दी बचा, देख तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट जाते। मधुमंगल चरण में, अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देख यार। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे आज भी केसी घाट है और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल, इन्हें तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है, क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है। बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे,
ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, जी सब क्या कर रहे हो भैया? बोले, लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा हो उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो, या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ऐसे हाथ करके, लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे, बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ब्रज को लाला है, यहाँ ये प्रभाव वारो ना है, या को तो यहाँ आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी कहा करें, लाला को आशीष ही दें। श्रीमद् भागवत। और वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको विश्राम दे करके केवल प्रेम प्रधान वाक्यों को लिखना प्रारंभ किया, भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? बोले अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। वेद व्यास जी कहते हैं, मैंने जितने पुराण लिखे सबको पढ़िएगा, सबको सुनिएगा, लेकिन जब मानने की बात आवे, फॉलो करने की बात आवे, तो भागवत जी का पालन कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और प्रेम प्रधान भावों को वर्णित किया। वेद व्यास जी के चित्त में आया कि अब भागवत की रचना हो गई, अब घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया। श्री शुकाचार्य जी जो कि जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए थे, श्री सुखदेव जी महाराज क्यों? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने गए थे, ताकि संसार की माया मुझको फिर से अपनी ओर ना खींच ले। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो व्यास जी के मन में आया, मेरे पुत्र सुखदेव से अच्छा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं एक बात कहें, पुत्र को जन्म देना मां की जिम्मेवारी है, पर उस पुत्र को पात्र बनाना यह पिता की जिम्मेवारी है। पुत्र होने की जितनी प्रशंसा पूरे घर में मनाई जाती है ना, उत्सव मनाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मत किया कीजिए। जब पुत्र पात्र बन जाए तब उत्सव मनाइएगा। आजकल पुत्र और पुत्री के होने का उत्सव तो होता है, पर वो पात्र नहीं बन पाते, वो पुत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। ये प पर जो ऊ की मात्रा है ना, ये दर्शाती है कि ये उल्टा ही है। इस मात्रा को माता पिता की जिम्मेवारी है कि सुधारे। और आ की मात्रा, ये जो पीछे आ की मात्रा, ये क्या है? थोड़ी कठोराई से थोड़ी ने डंडा उठावे हाथ में, उसको पहले पात्र बनावे। बालक बेचारे कह रहे होंगे कल से कथा में नहीं आना। जे बढ़िया व्यास जी हैं, क्या बता रहे हैं माता पिता को? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालनाथ पंचवर्षाणी, लाड़ प्यार केवल 5 वर्ष तक करना चाहिए बच्चों को। और जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए, 10 वर्षानी ताड़ेत, उसके बाद 10 वर्ष तक थोड़ी, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब बहुत जैसे हम कहते हैं देख कैसे ताड़ रहा है, ताड़ना मतलब देखना, उस पर दृष्टि रखे, भले ही अपनी नींदें काटनी पड़े। बालक को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक यदि आपने अपने नेत्रों के सामने रखा, तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, 16 वर्ष का वो बालक होते ही आपका मित्रवत आचरण करेगा और आपको उसके प्रति मित्रवत रहना पड़ेगा, वो बालक अच्छा ही होगा। इसलिए पुत्र होने की प्रशंसा मत करो, पुत्र होते ही आपकी चिंता बढ़नी चाहिए कि अब ये पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनाने के चक्कर में कहीं इतने सीरियस मत हो जाना कि बेचारे को जीन नहीं दो, सांस नहीं लेने दो, ऐसा भी मत करना। बहुत स्वाभाविक, बहुत ये भी सत्संगी सिखाएगा कि बालकों से व्यवहार कैसा किया जाता है, बालकों के प्रति बातचीत और उनके साथ हंसना बोलना कैसा होना चाहिए। पात्र बनाइए। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला की। कुछ बालकों को बुला करके
और कहा मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ, तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना, क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मोर पिछ पहना है, कैसा टेढ़ा सा पहना है। नटवर वपु, नटवर मतलब ठाकुर जी का नाम है नटवर लाल। नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है लोगों को अपनी कला से आकर्षित करने वाले को एक प्रकार से नट कहते हैं। कला प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। नट के प्रति आकर्षण अपने आप बन जाता है। स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर, आकर्षण करने वालों में भी प्रधान है नटवर। नटवर वपु, वपु कहते हैं अंग को। ठाकुर जी की एक उंगली भी देख ली ना गौरते, ठाकुर जी की एक रों भी देख लियो गौरते, वही पे ही न्योछावर रह जाओगे। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं तो कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। वो कैसे पहनते हैं? कभी या कान में पहन लें और चलते चलते उतार के कभी या कान में पहन लें, कभी या कान में पहन लें, ऐसे। ये क्यों करते हैं ठाकुर जी? जितनी देर चलते हैं उतनी देर मन तो लगना चाहिए, तो मन कैसे लगा? मैं कुंडल खोलें दूसरे में पहने, फिर कुंडल खोलें फिर या में पहने। ठाकुर जी की बाल लीला। हमारे नाना जी इसका एक और सुंदर भाव बताते थे। बोले लाला, ठाकुर जी हमारी तरह कुंडल नहीं, जैसे पुष्प धारण कर लेते हैं यहां कान के ऊपर, और फिर चलते चलते कहा करें ऐसे पुष्प निकालें और वह आकाश में उछालें और दूसरे कान में ऐसे धारण कर लें, और फिर सब ग्वाला के वाह लाला एक और बार करके दिखा, फिर ठाकुर जी फिर निकालें, फिर उछालें, फिर यूं करें सीधो यहीं आके गिरे। जैसे साउथ इंडियन पिक्चरों में एक्टर करता है ना, चश्मा उछालता है सीधे आंख पे ही आके लगता है, ऐसे ठाकुर जी हमारे लीला करते, सब ग्वाला मचल जाते, वाह लाला हम करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। फिर ठाकुर जी आनंद करते। तो कर्णयो कर्णकारम, जो बार बार फेर फेर करके अपने कानों के कुंडलों को बदलते रहते हैं चलते चलते।